नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये स्टॉक 145 के रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। आज इसने 3.31% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो 12,938 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो 9.56 है एंड फेस वैल्यू 1 है। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, 2007 में कंपनी बनी थी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को ट्रेड करता है फिजिकल फॉर्म में। तो बेसिकली जैसे कि पता चल रहा है एनर्जी एक्सचेंज, तो यस ये उसके लिए कंपनी बनाई गई है। इसके टेक्निकल की बात करें तो रेस्ट आप की पॉइंट्स यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनर पे मैंने अपनी हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बताया है कि स्क्रीनर बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है एंड वहां पे जाके आप सारा कुछ देख सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अभी प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डगमगाया। यहाँ पे ये 50 एंड 200 दोनों के डीएमए के नीचे था। अभी इसने 200 डीएमए को काटा है प्राइस की लाइन ने एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 50 डीएमए को भी कट करेगा, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। पीई की बात करें तो पीई अभी मीडियम से थोड़ी सी नीचे ही है, बट दिस इज गुड थिंग। एंड आगे चलते हैं। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे तरीके से इंटैक्ट है। सेल्स बढ़े जा रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज डेट फ्री है। इन्होंने लास्ट 5 इयर्स में अच्छा गुड प्रॉफिट अर्न किया है। 3 इयर्स में आरओई का जंप 43.7% है। हेल्दी डिविडेंड देते हैं ये 48.6% का। कॉन्स की बात करें तो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करा है एंड ये वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं इसके रिजल्ट्स पे। तो अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है Q3 का, Q2 से Q3 में काफी अच्छा जंप देखा गया है। बहुत ज्यादा जंप नहीं है सेल्स में, बट ठीक ठीक जंप देखा गया है। एक्सपेंसेस कम हुए हैं, सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले 92 लाख था एंड अभी 100 लाख है। ओके, अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी इनकी बड़ी है विद टाइम। पिछले क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में अदर इनकम भी इनकी बड़ी है। इंटरेस्ट उतना ही है 1 एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले था सेकंड Q2 में 83 लाख एंड अभी है 89 लाख, जो कि एक अच्छी बात है। काफी अच्छा रिजल्ट आया है। एंड ईयरली बात करें तो इनका टेंटेटिव जो है उसमें भी आइडिया इन्होंने दिया है कि काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआईज के पास जो है 13.37% है। Q2 से Q3 में इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। डीआईआईज ने काफी अच्छा चंक 4% के आसपास इन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास उसी के साथ कम हो जाता है, क्योंकि 4% बहुत बड़ा होता है, वो उसका उतना ही यहाँ पे ऑलमोस्ट कम हो गया है। अदर्स की बात करें 0.28% है। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। ओके, तो चार्ट की बात करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारा कुछ देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे काफी सारी रेंजेस बनी हुई हैं। पहले रेंज में था, निकला, आगे रेड वाली रेंज बन गई, फिर उसी रेंज में आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये यहाँ पे गड़बड़ चली हुई है काफी टाइम से। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस में चली हुई है। अभी जो ये रेंज से निकला था तो इसने काफी अच्छा मूव दिया था, नो डाउट काफी अच्छा मूव। मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, जैसे ही ये यहाँ से रेंज निकला है इसने 24% के आसपास का मूव दिया था। फिर से ये यहां से गिर गया और फिर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मुझे क्यों लगता है कि ये काफी अच्छे तरीके से निकल के हमें मूव दे सकता है। देखिए, जब यहां पे रेंज से निकला था ना ये, तो इसका आरएसआई देखिए कितना ज्यादा ऊपर था, राइट। 70 के आसपास का आरएसआई था, तो ऊपर ये कितना ज्यादा मूव दे सकता था। यहाँ पे रिवर्सल के पॉइंट पे टच करके 2 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब ये निकला तो भी आरएसआई ठीक था, उसको ज्यादा नहीं बोल सकते, समहाउ इसने मूव दिया भी है। आप देख सकते हैं 20% के आसपास का मूव दिया है। फिर इसने कंसोलिडेट किया और ये फिर नीचे आ गया। अब उसके रिजल्ट देखिए आप, अच्छे आए हैं। जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो काफी अच्छे पॉइंट पे है एंड
अच्छी बात जो है इस चार्ट में इस टाइम पे टेक्निकल में कि ये स्मूदर मूविंग एवरेज को आरएसआई की लाइन नीचे से कट कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में इस बारे में डिस्कस करती हूँ, ऑलमोस्ट जो मेरे को स्टॉक मिलते हैं ऐसे जो कट कर रहे होते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, ये काफी अच्छा साइन होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। दूसरा साइन स्टॉक ऊपर जाएगा, पहला रिजल्ट, दूसरा ये कट कर रहा है, तीसरा वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। आप देख सकते हैं पहले 17 लाख के आसपास आया था एंड दूसरे दिन जो है वो भी 17 लाख के आसपास था, अभी 24 लाख के आसपास आया, तो ये काफी अच्छा जंप है। ठीक है, इसको अभी एक बार डिलीट करते हैं यहां से क्योंकि हमने अपने न्यू टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम, एक तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूं सो दैट कि हम पुराने रेजिस्टेंस देख पाए। यहां से अगर ये मूव देता है तो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अगर यहां से ये मूव दे देता है, जो कि हमें लग रहा है कल मूव देगा, अगर ये मूव दे देता है, सारी चीजें सही रहती हैं, तो मुझे लगता है इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है वो, बट स्टिल एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक काफी भारी भरकम रेजिस्टेंस आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं है बट आ सकती है। 51 के आसपास, 51 एंड 52 के बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पे देखी जा सकती है। दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें, अगर इसको भी ये कट कर देता है तो दूसरी रेजिस्टेंस मुझे लगता है यहां पे आएगी, यहां पे 166 एंड 167 के बीच में दूसरी रेजिस्टेंस आ सकती है। ओके, अभी करते हैं बात सपोर्ट की। इफ एनीथिंग गोज साउथ, कुछ चीजें होती हैं कि जो नहीं सही रहती हैं, तो जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मुझे लगता है 137 एंड 138 के बीच में बनता है इसका सपोर्ट। मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो सो दैट आपको रेजिस्टेंस एंड उसमें थोड़ा सा फर्क दिखे। ये बहुत लाइट हो गया, ये लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ये जो ब्लूइश ग्रीनिश जो भी लाइन है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कलर, तो ये जो है ये सपोर्ट की है। ओके, अब टारगेट की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस के साथ ही हमारे टारगेट भी थोड़े से डिफाइन हो जाते हैं यहाँ पे। अगर ये यहाँ से अप मूव देता है तो मुझे लगता है कि ये टारगेट दे सकता है हमें 155 के आसपास का। अब ये देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो प्राइस बैंड है आई थिंक ये 10% का है, एक बार देख भी लेते हैं। हाँ जी, 10% का इसका प्राइस बैंड है। तो यहां से अगर ये निकलता है, यहां से अगर ये निकलता है और अपर सर्किट में लगाता है तो यहाँ पे 5% तक का हो जाता है ये। तो जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाली है वो 5% के ऊपर आने वाली है, और उसके बाद अगर वो 5% का मूव दे देता है रेजिस्टेंस पे तो उसके बाद हमारी 10%, 9% के आसपास दूसरी रेजिस्टेंस आने वाली है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस निकाल लेता है तो फिर हम बड़े टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं यहां से, राइट। तो यहां देखिए कि अगर ये रेजिस्टेंस निकाल लेता है तो उसके बाद हमारे पास जो ज्यादा रेजिस्टेंस बनती है वो यहां पे बनती है जाके 220 के आसपास। उसके बीच में ऑफ कोर्स ये कंसोलिडेट करेगा क्योंकि आरएसआई ऊपर चली जाएगी, कंसोलिडेट करेगा, बहुत सारी न्यूज होती है जो आती है, तो वो एक फैक्टर आ सकता है उसमें। एंड अभी के लिए आई थिंक टेक्निकल में इतना ही है। एक बार ना हम वो चार्ट लगा के, सॉरी ईएमए, हमने रेंज का तो देख लिया, एक बार हम ईएमए क्रॉस भी लगा के देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ईएमए क्रॉस लगाया। एक सेकंड के लिए मैं इसकी सेटिंग चेंज कर लेती हूँ। सेटिंग इसकी 9 एंड 26। ये मैं लाइव में इसलिए दिखाती हूँ आपको ताकि आपको भी पता चले कि मैं कौन सी सेटिंग लगा के अपनी एनालिसिस करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ईएमए 1, ईएमए 2, इसका 9 है, इसका 26 है। इसकी मैं थोड़ी सी चेंज करूंगी, सॉरी ये मुझे ऑरेंज रखना है एंड ये मुझे ग्रीन रखना है सो दैट मेरे को क्लैरिटी मिले। एंड क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2 मैं इनको बंद कर देती हूँ। तो सिर्फ बेसिकली ये दोनों ऑन रहते हैं एंड इनपुट 9 एंड 26 रहती है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ऑफ किया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे इसने दिया था, जब ग्रीन क्रॉस दिया था तो ये ऊपर गया था, यहां पे इसने रेड क्रॉस दिया था और ये स्टॉक नीचे आया। अब मुझे लगता है कि एक दिन और ऊपर जाके, 2 दिन और ऊपर जाके ये ग्रीन क्रॉस दे देगा, और अगर ये ग्रीन क्रॉस दे देता है तो उसके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से भाग सकता है मुझे लगता है। क्योंकि देखिए जब भी ग्रीन क्रॉस आया है ये स्टॉक ऊपर गया है, फिर कंसोलिडेट जरूर किया है, पर ग्रीन क्रॉस का मतलब है कि स्टॉक ऊपर जाएगा एंड ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ये, अब मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा जूम करके ही दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है ये वाला सिनेरियो,
यहाँ पे इसने रेड क्रॉस दिया क्योंकि ऊपर से ही गिरने लग पड़ा था, पर ये रेड क्रॉस तब देता है जब ये जो लाइंस है 9 एंड 26 की, ये उसको क्रॉस दिया, इसको क्रॉस करता है। तो यहाँ पे इसने दे दिया था रेड वाला, ठीक है। तो काफी नीचे दिया था, हमें खुद भी पता चल रहा था कि मार्केट गिरने वाली है। तो प्राइस 3 दिन ऊपर गया, काफी अच्छे इसमें, क्योंकि तब आई थिंक 20% का बैंड था, तब इसने 10.51 का मूव दिया है। तो अभी हमारे पास 10% का बैंड है, तो अगर ये 2 दिन और ऊपर चला जाता है तो मुझे लगता है हमें ये वाला क्रॉस मिल जाता है, और ये वाले क्रॉस के बाद आप देख लीजिए कि अच्छे मूव मिले हैं। अब देखिए, मैंने आपको इतने सारे फैक्टर बता दिए हैं कि क्यों मुझे लगता है, ये मेरी एनालिसिस है कि क्यों मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। रेस्ट अभी न्यूज चेक कर लेते हैं कि किसी न्यूज का इस पे फर्क तो नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये ऑलरेडी ओपन है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 30th को आज कुछ आया है, इन्वेस्टर मीट का कुछ आया है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। ओके, तो ये इसका न्यूज आई है, इनकी कोई इन्वेस्टर मीटिंग है एक, टीटी इंटरनेशनल PUK, टीटी इंटरनेशनल कोई यूनाइटेड किंगडम की कोई कंपनी है, उसके साथ इनकी 2 फरवरी 2024 को 2 फरवरी को इनकी मीटिंग है। तो 1-on-1 भी हो सकती है एंड वर्चुअल भी हो सकती है, ये 1-to-1 वर्चुअल। ओके, वर्चुअल मीटिंग ही है, इनकी कोई लोकेशन फिजिकल मीटिंग नहीं है, ऑनलाइन इनकी मीटिंग है, कॉल होगी प्रोबेबली, जैसे कंपनीज की होती हैं, सो जूम कॉल होगी या कुछ होगी। तो टीटी इंटरनेशनल के साथ है। अब टीटी इंटरनेशनल क्या है बेसिकली, एक बार इसको देख लेते हैं। तो टीटी इंटरनेशनल लीडिंग ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कोई, लीडिंग ग्लोबल, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट मीट अच्छी जाती है तो दैट मीन्स इनके पास एक कोई यूके के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे इनकी कंपनी में, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज हो जाएगी। तो कोई इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोई सो बेसिकली ये कंपनी है जो इक्विटी एंड ऑल में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली बस ये इन्वेस्टर मीट है, एंड एक यहाँ पे इन्होंने बताया भी कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे प्राइस ऊपर जाए नीचे, हम वो नहीं चाहते, तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी है। सो बेसिकली अभी के लिए देखें तो ये अगर न्यूज सही हो जाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टर इनको मिल जाता है तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो ये धमाकेदार न्यूज होएगी। पर अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी, 2 फरवरी को इनकी मीटिंग है, और अगर एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ अच्छा गया अगर, तो ये स्टॉक भागने के लिए तैयार हो चुका है। अगर ये मीटिंग इनकी अच्छी रही तो अगर अभी बात करें तो हमारा जो 143.39 के ऊपर ये है, 149.42 के ऊपर वाली लाइन है। तो ये क्रॉस अगर हमें 1-2 दिन में दे देता है, प्राइस की लाइन इसको कट करिए ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भागने के लिए तैयार है। एंड हम 166 नहीं, उससे काफी बड़े टारगेट्स देख सकते हैं। यहाँ पे तो ये 14% के आसपास ही होता है दोनों मिला के, तो हम काफी बड़े टारगेट्स देख सकते हैं। टारगेट्स की बात कर रही हूँ मैं 200 के आसपास के, उससे पहले हमें आएंगे रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स, बट 200 के आसपास के मैं टारगेट यहाँ पे बोल रही हूँ कि हम देख सकते हैं 200 के आसपास ही इसकी रेजिस्टेंस भी आ रही है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 200 के पास आसपास ही इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी आ रही है। रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस है। फिर से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये अगर न्यूज सही हो जाती है तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक भागने के लिए तैयार हो चुका है फिर। तो ठीक है, वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।